सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान प्रातः काल गोचारण करने के लिए जाते हैं तो गोपियां भगवान के रूप को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए लाइन लगा के खड़ी रहती हैं। और जब भगवान आते हैं तो लाइन लगा करके स्वागत करने के लिए खड़ी रहती हैं। और जब भगवान दिन भर गायब रहते हैं नेत्र के सामने से, तब क्या करती हैं? बोले भगवान की लीला चरित्रों को गा गा करके एक दूसरे के साथ बैठ करके ये गोपियां भगवान का स्मरण करती हैं। इसी को श्री सुखदेव जी युगल गीत के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। गोप्यः कृष्णे वनम यातोए तमनुद्रतो चेतसः कृष्ण लीला प्रायन्तो निन्युर्दुःखेन वासराम। भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय लीलाओं को ये गोपियां गा करके एक दूसरे को आनंदित करती हैं और भगवान का स्मरण सतत बनाए रखती हैं। ऐसा यह युगल गीत अरिष्टासुर नामक दैत्य का भगवान श्री कृष्ण ने उद्धार किया है। अब कंस के खजाने में, राक्षसों का जो खजाना था इसके पास, लगभग खाली हो चुका है। बड़े बड़े दुर्धर्ष राक्षस, वीर महावीर राक्षस, भगवान ने सबको बैठे बैठे वृंदावन से निपटा दिया। मथुरा गए नहीं, हमला किया ही नहीं। भगवान ने सोचा, भाई जिन मामा जी ने हमको बचपन में जन्म लेते ही 6 दिन से हेलीकॉप्टर में घुमाना शुरू कराया, पूतना रूपी हेलीकॉप्टर भेजा था। ये पूतना हेलीकॉप्टर है। 6 दिन के बालक भगवान कृष्ण चल के थोड़ी घूम पाएंगे, तो बैठा करके घुमा दिया पूतना के ऊपर सबको। हाँ भाई चलो अपना राज्य है देख लो। कुछ दिन बाद 84 कोस का ब्रजमंडल घुमा ले आया तिलावर। बोले रुक रुक करके हमारे मामा जी ने खूब वायुयान की व्यवस्था की है, वाहन की व्यवस्था की है, घूमने फिरने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी हमारे मामा जी ने। अब यहीं से बैठे बैठे इनके सारे हमने गणों को राम नाम सत्य कर दिया है। मन में आया कि ऐसे मामा जी का दर्शन करना चाहिए। अब बिना बुलाए जाएं कैसे? कोई भक्त हो तो बिना बुलाए चले जाएं। अब भक्तों के यहाँ बिना बुलाए जाना उचित नहीं, तो भगवान ने नारद जी को प्रेरित किया। बोले आप ही जाओ, हमारा निमंत्रण उधर से बुक करवा दो, बोलो कि हम आना चाहते हैं। तो नारद जी तो भगवान की चिट्ठी पत्री लेके जाने वाले कोतवाले ही हैं एक प्रकार का। तो फर पहुंचे, नारायण नारायण नारद जी पहुंचे और पहुंच करके जाकर के कंस को कहा, अरिष्टे निहते दैत्य, जैसे अरिष्टासुर का भगवान ने वध किया, इधर नारद जी पहुंच गए। अरिष्टे निहते दैत्ये कृष्णेनाद्भुत कर्मणा कंसाया था भगवान नारदो देव भगवान विष्णु का दर्शन कराने वाले, नारायण का दर्शन कराने के लिए सदैव जो प्रयत्नरत रहते हैं, जिन्होंने ध्रुव और प्रहलाद को भगवान का दर्शन कराया, वो नारद जी आज कंस को भगवान का दर्शन कराने की दृष्टि से गए। जाकर के कहा, हे कंस, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल एक नंबर का बोदा है। अभी तक तुम्हें बात समझ में नहीं आई? वो जो घर में बैठे बैठे सबको मार रहा है, वही तुम्हारा काल है, वो और कोई नहीं। यशोदया सुतां कन्या देवक्या कृष्णमेव च रामं च रोहिणी पुत्रं वसुदेवेन बिभ्यता। वो बालक और कोई नहीं जिसको तुमने सोचा था कि यह देवकी का 8वां गर्भ है, आकाश में फेंक दिया था, वह कन्या यशोदा की बेटी थी। और ये जो बैठे बैठे तुम्हारे एक एक नंबर काट रहे हैं, पेपर जांच रहे हैं वृंदावन में, बोले यही देवकी के पुत्र हैं। ये दोनों भाई जो
यशोदा और रोहिणी के पुत्र बने घूम रहे ना कृष्ण बलराम, ये और कोई नहीं, यही यशोदा का 7वां गर्भ बलराम है जो अंतर ध्यान हो गया था, और 8वां गर्भ कृष्ण है जिसको वसुदेव ने तुमसे छल करके ले जा करके गोकुल में छोड़ दिया। जैसे ही सुना कंस क्रोधित हो गया, बोले अरे हम तो इनको बड़ा हरिश्चंद्र समझ रहे थे, वसुदेव को छोड़ दिया था कारागार से, इन्होंने हमसे झूठ बोला, असत्य बोला, लाओ पकड़ करके जेल में बंद करो। फिर से देवकी वसुदेव को कारागार में डाल दिया और तत्काल आपातकालीन मंत्रियों को बुला करके मंत्रिमंडल की बैठक की। बोले भाई अब बिल्कुल कंफर्म हो गया, क्योंकि नारद जी जिसका भेद बता दें उसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। ये बाबा हर जगह जाते हैं, कहाँ की बात है जो इनको पता ना हो, इसलिए नारद जी ने जो कहा बिल्कुल सत्य है। अब एक काम करो, वहां किसी को मत भेजो, अपने घर में दुश्मन बड़ा बलवान होता है, अपने घर में बुला के मारो। बुलाने के लिए किसको भेजा जाए? 2-4 राक्षसों ने कहा, बोले हम लोग जाएंगे तो हमें क्या बुलाएंगे, वो तो हम ही को ले जाएंगे, उधर ही मार डालेंगे, दबा देंगे। ये सब बुलाने ही तो गए, हम लोगों के जाने से काम नहीं बनेगा। एक काम करो, किसी भक्त को भेजो, राक्षस को मत भेजो। राक्षस जाएगा तो राम नाम सत्य हो जाएगा। भक्त को किसको भेजे? मथुरा में कौन भक्त है भगवान का? बोले अक्रूर जी को बुलाया जाए। अक्रूर जी को बुलाया है कंस ने और कहा कि अक्रूर जी आपको बहुत महत्वपूर्ण कार्य करना है, आप वृंदावन जाकर के हमारे भांजे साहब जो बड़े मुश्किल से बच के भाग गए हमसे छिटक करके, उनको बढ़िया भला फुसला करके नंद को समझा करके कि मेला देखने के लिए जा रहे हैं, निमंत्रण आया है राजा की तरफ से, राजकीय अतिथि हो आप लोग, इस प्रकार से कह करके बहला फुसला करके ले आना। अक्रूर जी ने जैसे ही सुना, अरे राम राम, पापियों के साथ पाप का कर्म करना पड़ता है। कहाँ तो परम कोमल भगवान मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन बाल कृष्ण बाकी बिहारी लाल, दर्शन करने का कब सौभाग्य मिलेगा ये मैं सोच रहा था, लेकिन दुष्ट के साथ में हूं तो उद्देश्य अच्छा नहीं है, दुष्ट उद्देश्य लेकर के ही जाना पड़ेगा। जो जगत के तारक हैं उनके लिए मैं मारक ग्रह बन करके जा रहा हूं, उनके लेकर के आऊंगा और कंस मार डालेगा, बड़ा कष्ट है। कोई बात नहीं, यदि मना करता हूं तो कंस मुझे मार डालेगा, इसलिए भैया भगवान का दर्शन हो जाए, बाकी तो परमात्मा सर्वथा कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं, वो अपना मामला देख लेंगे। श्री अक्रूर महाराज ने जाने का संकल्प किया है। इधर 1-2 राक्षस केसी इत्यादि व्योमासुर भगवान के मारने के लिए पहुंचे हैं। घोड़े के रूप में भयंकर केसी नामक दैत्य पहुंचा है। यमुना तट पर भगवान ने केसी घाट में खड़े होकर के केसी राक्षस के मुंह में अपना हाथ घुसा दिया और हाथ घुसा करके ऐसे गरिमा शक्ति का आवाहन किया कि जलते हुए लावा के समान भगवान का हाथ उसे प्रतीत होने लगा। गर्दन फट गया, केसी का श्वास रुक गया और केस सब उजड़ गए उसके, और केसी का केस खत्म हो गया, केस फाइनल हो गया। केसी सबका केस निपटा रहे हैं ना भाई भगवान, पुराने पेंडिंग केस हैं, न्यायाधीश हैं भगवान। तो केसी का केस फाइनल खत्म, मर गया केसी, वो घाट का नाम ही किसी घाट है। इस प्रकार भगवान ने बचे खुचे राक्षसों का वध किया।